नादरा के जो डेटा एंट्री का जो टेस्ट होता है उसके लिए आप कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे और 100% आप ये जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। तो लोगों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया गया है। ये मैं आज आपको राज की बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों की नादरा में सिलेक्शन क्यों नहीं होती। ठीक, जब मैंने टेस्ट दिया था मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। किस तरह के शॉर्ट्स की आपने रट्टा मार के जाने हैं। इंटरव्यू के लिए कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई सिफारिश वाला आपके साथ बैठा हो वो लाजमी सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने खुद ही नादरा के लिए अप्लाई किया था, मैंने खुद ही टेस्ट पास की है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स। आसिफ साहब यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आसिफ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नादरा की जॉब्स को आप कैसे हासिल कर सकते हैं, खास करके डेटा एग्जीक्यूशन की जो जॉब्स होती हैं। ठीक है, आप उसके टेस्ट को कैसे पास कर सकते हैं, यानी कि टाइपिंग टेस्ट हो या एमसीक्यूज के हवाले से टेस्ट हो। और आप कह सकते हैं कि अगर इंटरव्यू में भी आप चले जाते हैं तो वहां से भी आप कैसे आगे निकल सकते हैं, यानी कि नादरा के जो डेटा एंट्री का जो टेस्ट होता है उसके लिए आप कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे और 100% आप ये जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं इनको तमाम से गुजारिश है कि वीडियो को आपने पूरा देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोस यूट्यूब पर मैंने देखी हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा मिस गाइड किया गया है। ठीक है, तो मैंने खुद ही नादरा के लिए अप्लाई किया था, मैंने खुद ही टेस्ट पास की हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे टेस्ट पास किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, टाइपिंग टेस्ट आप किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं 100% यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। एमसीक्यूज आप किस तरह के आपको देखने को मिल सकते हैं और किस तरह आप उनको पास कर सकते हैं। और इसके साथ इंटरव्यू के लिए कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि टाइपिंग टेस्ट हो गया या एमसीक्यूज वगैरह हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट कर लेते हैं, इंटरव्यू में चले जाते हैं, वहां से आगे उनकी सिलेक्शन ही हो पाती। तो इसमें क्या हो सकता है कि आपकी वहां से भी आगे सिलेक्शन हो सकती है। ठीक है, ये मैं वीडियो के दरमियान में आपको ये राज की बात बताऊंगा, ये शायद आपको आज से पहले किसी ने ना बताए थे। फर्स्ट जो आती है चीज वो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं आपके। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होते हैं। पहली बात ये कि जो एफएससी वाले होते हैं या एफए वाले होते हैं उनके लिए ये डेटा एंट्री के वाले से जॉब होती है, डेटा एग्जीक्यूशन जिसे कहा जाता है, यानी कि डेटा एग्जीक्यूटिव भी। ठीक है, तो इस वाले से होती है और ये एफए कम से कम मांगते हैं। आपके पास जो होनी चाहिए मैट्रिक की सनद भी होनी चाहिए और एफए की सनद होनी चाहिए, और जितने आप ऊपर बीए किया हुआ है, मास्टर जो भी किया हुआ है, आप उस वाले से सनद आप ला सकते हैं और वेरीफाई भी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात रहे कि जो सनद है ये आपके पास मस्ट होनी चाहिए। रिजल्ट कार्ड भी अलाउ है, चल सकता है, लेकिन सनद कभी कभार पूछ सकते हैं, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था, मैं जब गया था वहां बहुत ज्यादा लड़कियों के पास सनद नहीं थी और उनकी वहां पर इंसल्ट भी कर रहे थे। भाई साहब, आपने इतना टाइम हो गया, आपने पेपर दिए हुए हैं, आपके पास रिजल्ट भी है, आपके पास सनद क्यों नहीं है। ठीक है, मेरे पास तो तमाम चीजें डॉक्यूमेंट्स मौजूद थी, इसलिए मेरे लिए कोई इश्यू नहीं हुआ। ठीक है, वैसे कभी बार इशू बन भी जाता है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास रिजल्ट है तब भी काम चल जाता है। मैट्रिक की, एफएससी की, ये होगी आपके पास रियासत बशिंदा मसलन के बे फार्म ए, बे फार्म बी, जो भी है आपके पास फार्म ए, फार्म बी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे इनकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके पास होना चाहिए। ठीक, और एक चीज मस्ट आपने ऐड करनी है, वो है आपकी सीवी। आपने सीवी बना लेनी है, पहले से ही बना के रखनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने कॉपी करा के रख लेनी है, वो आपके पास लाजमी मस्ट होनी चाहिए। रंगीन हो वह ज्यादा बेस्ट रहेगी, कलर वाइज हो, ये बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है। ठीक है, ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स। अब जब नादरा के लिए आप जाते हैं वहां पर आपने मेन चीज फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वहां से उनसे एक फॉर्म लेना पड़ता है, यानी कि आपको एक रोल नंबर स्लिप देते हैं। वो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन के आगे में शेयर भी कर दूंगा, जो आपने फिल करके उनको देना होता है। फर्स्ट डे में होता है एक तो आपका टाइपिंग टेस्ट, दूसरा होता है आपका एमसीक्यूज। ठीक है, ये दोनों टेस्ट इकट्ठे लिए जाते हैं, शायद किसी जगह पर अलग अलग लिए जाए लेकिन ज्यादातर इकट्ठे लिए जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज आपके पास किस तरह के आ सकते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा वादिया करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको टाइपिंग टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो 4 से 5 मिनट का होता है। कभी कभार कोई हो जाए जिसका 8 या 10 मिनट का हो, लेकिन ज्यादातर 5 मिनट का होता है। ठीक है, 5 मिनट में ये होता है कम से कम जो आपकी स्पीड होनी चाहिए, ये जो मांगते हैं 40 वर्ड पर सेकंड। ठीक है, मैं अब यहाँ पर आपको टाइप की करके दिखाऊंगा। देखिए, 1 मिनट में आपके जो वर्ड है 40 होने चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी आपकी 96% हो, आपकी बेस्ट रहेगी, 95 से नीचे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका नाम मेरिट में आ सकता है। अब मैं मेरिट में टाइपिंग टेस्ट के हवाले से क्यों कह रहा हूँ ये मैं आगे में बयान करूंगा, फिलहाल मैं एमसीक्यूज के बारे में बता देता हूँ। एमसीक्यूज के बारे में कुछ लोगों ने काफी मिसगाइड भी किया होगा आपको, आज मैं आपको बताऊंगा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, एमसीक्यूज जो मैंने दिए थे तो वहां पर आपको 2 टाइप के एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। एक तो आपको मैथमेटिक्स के वाले से मिलते हैं, अब ये तुक्के की बेस पर भी होते हैं, ज्यादातर लोग तुक्के ही मारते हैं वहां पर, उस हिसाब से भी आप आगे निकल सकते हैं, जो भी आपके माइंड पे डिपेंड करता है।
अब उसके बाद जो दूसरी एमसीक्यूज आते हैं वो होते हैं इंग्लिश में आपके ग्रामर के हवाले से टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड कौन सा यूज हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन में भी मेंशन बाकी चीजें कर देता हूँ, चाहे वो मैथमेटिक्स के हवाले से एमसीक्यूज हैं वो भी आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं, और इसके हवाले से आपके जो इंग्लिश क्वेश्चन होते हैं कि ग्रामर किस तरह से आपकी चेक की जाती है, यानी कि ये इंग्लिश को थोड़ा बहुत जान लेता है कि नहीं, उस हवाले से टेस्ट होते हैं। ये दो टाइप के टेस्ट होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जी पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में नादरा कब इजाद हुआ। जब मैंने टेस्ट दिया था मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन फिर भी आपको ये मालूम होना चाहिए थोड़ा, यानी कि कह सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। हमारे होते हुए जब मैंने दिए थे तो इस तरह के दो क्वेश्चन थे, नहीं मुल्क के हवाले से किसी किस्म का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नहीं आपको नादरा के हवाले से किसी किस्म का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बयान कर रहा हूँ, ठीक। अब जो मैं टाइपिंग टेस्ट पे वापस आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ आपकी टाइपिंग टेस्ट कैसे होनी आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने ही ये टाइप करके दिया है, ठीक है। आपको बताया है कि किस तरह से टाइपिंग की जाती है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो मिनट मैंने रखे थे 2 मिनट रखे थे, आपको 5 मिनट देखने को मिल सकते हैं। मैंने आपका टाइम बचाने के लिए मैंने आपको दिया, ठीक है। एक्यूरेसी 97%, यानी कि मैंने एक गलती से मिस्टेक की है, ठीक है। वहां पर ये एक्यूरेसी उसके लिए नीचे आ जाती है जितना आप देख सकते हैं, ठीक है। नेट स्पीड 46 मेरी WPM, यानी कि कम से कम जो मेरी स्पीड रही है 46 WPM रही है, ठीक है। इस तरह से आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट वहां पर जो होता है सॉफ्टवेयर वो उनका ऑनलाइन वर्किंग में होता है। ये एक चीज आपने लाजमी ध्यान रखनी है कि वो जो टेस्ट होता है वो इस तरह के कीबोर्ड में होता है, ठीक है। वो कीबोर्ड आपने इस तरह का यूज करना है, ये ना हो कि आपका जो घर में लैपटॉप में ट्राई कर रहे हो तो वहां पर इशू बन सकता है। आप कह सकते हैं कि लैपटॉप में जो आप टाइपिंग करते हैं वो बहुत ही सिंपल होती है, इसके बटन बहुत ही आराम से क्लिक हो सकते हैं, इजीली क्लिक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का कीबोर्ड वहां पर होता है, डेल की तरफ से होता है, ये इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है। देख सकते हैं इसके बटन थोड़े से बाहर देखने को मिलेंगे। इस तरह का कीबोर्ड आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस में आपको ज्यादातर इस तरह के कीबोर्ड देखने को मिल सकता है कि ये ना हो कि वहां पर आप नर्वस हो जाएं, ठीक है। एक तो बंदा वहां पर बहुत ज्यादा ऑडियंस देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो ये आपने याद रखना है, इस तरह के कीबोर्ड आपने यूज करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। मैंने आपको स्पीड दिखा दी। अब जो मेरिट बनता है वो आपकी टाइपिंग स्पीड पर भी बनता है, ठीक है। एमसीक्यूज तुक्के की बेस पर होते हैं, वहां पर ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो तुक्के ही मार रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता ये क्या है क्या, जो जल्दी से टाइमिंग कम होती है लगा रहे होते हैं जो उनके जहन में आता है, जो भी तुक्का बन रहा होता है, ठीक है। अब टाइपिंग स्पीड होती है, यहाँ पर आपके तुक्के नहीं चलते, यहाँ पर आपकी डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है। तो मेरी जो मेरिट आया था वो टाइपिंग स्पीड पर ही एक किस्म का आया था। यहाँ तक कि आपने अगर एफए में बहुत कम नंबर लिए हुए हैं, एक मास्टर डिग्री का आपके साथ बैठा हुआ है, आपकी टाइपिंग स्पीड से टफ है, तो आपका नाम मेरिट पे आएगा, ठीक है। ये मेरी बात आपने ध्यान में लाजमी रख लेनी है। अब ये अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 40 प्लस है तो आपका नाम मेरिट में लाजमी है, ठीक है। 40 प्लस है आपकी स्पीड तो आपका नाम मेरिट पे आ जाएगा। तो उसके बाद ये होता है कि अगर आपने ये चीज़ें सॉल्व कर ली, उसके बाद होता है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कि आप न्यूली जाते हैं टेस्ट के लिए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आपको देखने को मिल जाते हैं, टेस्ट देने के लिए आ रहे होते हैं। बंदा परेशान हो जाता है, यार इनमें से मेरा नंबर आएगा कि नहीं। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड सबसे बेस्ट है तो आपका नंबर वहां पर लाजमी आएगा, ठीक है। आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 40 होनी चाहिए, एक्यूरेसी जो है 96 से नीचे नहीं आनी चाहिए, 96 से प्लस होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरे हाथ थोड़े से ठंडे सर्दी है इसकी वजह से थोड़ा कम हो गया, लेकिन कोई इशू नहीं। 40 प्लस आपकी स्पीड होनी चाहिए। मेरी खाता के 47 यहाँ पर आपने देख लिया, 46 47, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो कह सकते हैं एक्यूरेसी है 96 से नीचे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपका 100% आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, आप इंटरव्यू के लिए भी आपको बुलाएंगे, ठीक है। अब इंटरव्यू में क्या होता है, ये आपके बेसिक्स के बारे में जानते हैं, यानी कि आपका नाम भी पूछ सकते हैं और आपकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, और आपकी कुछ कमजोरियां भी निकालेंगे। कहेंगे आप कोई और जॉब कर रहे थे, आपके सीवी में तो मेंशन होगा आपने क्या क्या किया है, जो कुछ है वो आपके उस वाले से भी पूछ सकते हैं। और करंटली आप कौन सा काम कर रहे हैं इस वाले से मस्ट पूछेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए तो पूछा था नहीं, आपका क्या पता कुछ अलग सिस्टम, कुछ अलग आप उन्होंने सिनेरियो वगैरह रखा हो, तो हमारे लिए इन्होंने पूछे थे ये। आपने सही कॉन्फिडेंस से जो आपको सही लगता है, सही सच है, वही आपने उनको बताना है। आप इस जॉब के लिए क्यों आए हैं वो सब कुछ आपने बताना है। बेशक आप पैसे के लिए हैं, आपने बता देना है हम पैसे के लिए हैं, ठीक है। आप मजबूरी है कोई किस टाइप की जो भी है आपने बता देना है। पाकिस्तान के हालात आप देख सकते हैं, क्योंकि हर कोई कहता है या तो मैं गवर्नमेंट की जॉब के लिए करूँ या यूरोप में बैठा हूँ, कुछ इस तरह का सीन है लोगों का आजकल का, ठीक है। अब ये चीज़ें होती है हमारे लिए। कौन से क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मेरा नाम पूछा था, एक मेरी फैमिली के बारे में, आप करंटली कहाँ पर रहते हैं,
आपके घर में कितने अफराद हैं, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, और आप में घर में कौन कौन कमाता है, और आप करंटली क्या काम करते हैं, और नादरा के हवाले से आपको क्या मालूम है कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन थे और इसके बारे में मेरे लिए कुछ भी नहीं था। और एक दो क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। एक आदमी बैठा होता है, वो आपसे लाजमी शॉर्ट कीज के हवाले से पूछेगा। ठीक, एक्सेल में खास करके पूछता है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह के शॉर्ट्स की आपने रट्टा मार के जाने हैं, वो भी आपको स्क्रीन में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपने गूगल पे भी सर्च करके आपने रट्टा मार देने हैं। शॉर्ट कीज के हवाले से, फंक्शनल कीज के हवाले से ये लास्ट मस्ट याद करें। फंक्शन की यानी F1 F2 इनके तमाम के फंक्शन ये आपके लाजमी आपको रट्टा होने चाहिए। उसके अलावा कंट्रोल प्लस एड प्लस डिलीट ये किस लिए यूज होता है, कंट्रोल प्लस, ये आपसे तमाम फंक्शनल की या इस तरह के बारे से पूछेंगे। ठीक है, ये आपने बता देना कंट्रोल प्लस वी क्या होता है, इस तरह के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है, कुछ आपसे इससे पूछेंगे। तो ये आपसे होगा इंटरव्यू। उसके बाद आपको पूछ सकते हैं कि आप ये जॉब क्यों लेना चाहते हैं, आपने रीजन बता देनी है। जस्ट आपसे ये क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपको बोल देंगे आप जा सकते हैं। अब यहाँ से तो हो जाता है। कुछ लोग मैंने देखे यहाँ तक आ जाते हैं, मैं कई बार यहाँ तक हुआ हूँ, सब कुछ इंटरव्यू भी दे गए, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे कुछ लोगों की सिलेक्शन नहीं होती। ये मैं आज आपको राज की बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों की नादरा में सिलेक्शन क्यों नहीं होती। ठीक है, टेस्ट पास कर लेते, इंटरव्यू से आगे बंदे को पता नहीं लगता कि यार मेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं, लेकिन बंदे को लग रहा होता है कि मैं तो हो जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद नहीं होता। उसकी वजह क्या बन सकती है? उसकी वजह मैं आपको राज की बात बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन मालूम ही है। जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको पता ही है कि ये क्या सीन है, कि आपने सिफारिश वगैरह लाजमी करा लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये होता है कि लोगों को, मुझ जैसा ये बंदा था कि मेरे पास तो कोई सिफारिश नहीं थी। ठीक है, ना सिफारिश थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। आप बेशक आप मेरिट पे आ रहे हो, लेकिन आपको नहीं रखेंगे अगर आपके साथ एक सिफारिश वाला बैठो। बेशक आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, आपने एमसीक्यूज अच्छे दिया, आपने इंटरव्यू अच्छे तरीके से दिया, लेकिन आपके पास सिफारिश नहीं है, कोई सिफारिश वाला आपके साथ बैठा हो, वो लाजमी सिलेक्ट हो जाएगा। ये मेरी आपने बात ध्यान में रखनी नहीं है। वहाँ पर आपका इलाका है, वहाँ के दफ्तर में जाकर आपने नादरा वालों से अपनी सलाम दुआ थोड़ी सी कायम कर लेनी है। ठीक है, तभी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। यही कुछ आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। या फिर आपका जो भी आप जिसको वोटिंग वगैरह देते हैं, पाकिस्तान में यही सीन चलता है। अगर आप मेरिट ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, आपको मेरिट बहुत कम है। 100 में से 20% आप कह सकते हैं चांसेस। अब मैं 20% क्यों कह रहा हूँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि कुछ जॉब्स का लोगों को नहीं मालूम होता है, जहां पर आप ट्राई कर रहे हैं, आपके इलाके के नहीं आते, वो दूर दराज के जाकर देते हैं टेस्ट वगैरह। ठीक है, तो फर्ज करें मैं रावलपिंडी की मैं बैठा हूँ, टेस्ट देने के लिए जा रहा हूँ, और रावलपिंडी का अगर कोई भी दूसरा आदमी नहीं है वहां पर, ठीक है, और ना ही उसने सिफारिश कराई है, ना ही आपने कराई है, कुछ नहीं है, लेकिन आपका नाम मेरिट है, इसका मतलब है कि आपको लाजमी वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक तो मेरिट की बेस पर। अगर सिफारिशी वहां पर मौजूद है, फिर आपकी खैर नहीं है। अगर सिफारिशी इंटरव्यू तक आ जाता है तो फिर वो लाजमी सिलेक्ट होगा, फिर आपको नहीं सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये मेरी आपने कान खोल के बात को ऐड कर लेना है, दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसी तरह से मुझे बुलाया नहीं जाता था, क्योंकि मेरे पास सिफारिश नहीं थी। और टाइपिंग टेस्ट मैंने आपको बता दिया, ये मेरी नॉर्मल है। जब मैं टेस्ट के लिए मैं आगे पीछे अप्लाई करता रहा होता था, जितने भी मैंने टेस्ट पास किए वगैरह, उस वक्त मेरी जो टाइपिंग स्पीड थी वो 52+ थी, यानी कि मेरी काफ़ी अच्छी स्पीड थी। और जो मेरे ख़ास करके जानने वाले जो सिफारिशी भर्ती हुए हैं, मेरे जानने वाले अजीज़ की, मैं उनका नाम वगैरह नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने जो सिलेक्ट हुए इन चीज़ों में, उनकी जो स्पीड थी 25-20 कुछ इस तरह की उनकी स्पीड थी। उन खाता के कंप्यूटर के बारे में वो खास नहीं मालूमात रखती थी, इन्फॉर्मेशन वगैरह उनके पास नहीं थी। आज के बारे में मैं बताना यही चाहता था कि नादरा के वाले से आप किस तरह से टेस्ट पास कर सकते हैं, किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। और लास्ट वाले मैंने आपको बता दी है ये जो राज की बात। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इस वाले से किसी भी किस्म का आपको क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी डिस्कस कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई चीज़ रह गई हो तो मैं आपसे माजरत करना चाहूँगा। तो कमेंट्स में आप मुझसे इस वाले से किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे वक्त मिले मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।